आदाब 5 बजे की खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं शाइस्ता बानो। पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश को दी कई तरक्याती सौगातें। कहा, शहरियों को सहूलियात को पूरा करने के लिए सरकार तेजी से कर रही है काम। नए मंसूबों को खुद कफील भारत और तरक्की के लिए बताया जरूरी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक आला सतही मीटिंग में डेंगू और दीगर मुतअद्दी अमराज की सूरत हाल का लिया जायजा। रोकथाम के लिए तदाबीर को तेज करने की दी हिदायत। शहरी तरक्यात वजीर ए.के. शर्मा ने लखनऊ में IMA, IMC, NHA, नर्सिंग होम डॉक्टर्स और महकमे जाती अफसरान के साथ डेंगू को काबू में करने के लिए वर्चुअल तरीके से किया तबादला ख्याल। और मदारिस सर्वे में पूरी रियासत में 8000 से ज्यादा मदरसे पाए गए गैर तस्लीमशुदा। वक्फ और अक़लियती उमूर के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने कहा कि 15 नवंबर के बाद होगा गैर तस्लीमशुदा मदारिस पर फैसला। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के दौरे पर कुल 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों को संग बुनियाद रखा और इफ्तिताह किया। उन्होंने 7,600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा और 3,128 करोड़ रुपए का प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। इसमें विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर का संग बुनियाद भी रखा गया, जो 150 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार होगा। इसको चौड़ा करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने रायपुर और विशाखापट्टनम के दरमियान बनने वाले ग्रीन शेल इक़्तिसादी कॉरिडोर का भी संग बुनियाद रखा। इस पर 3,750 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम खर्च होने का तखमीना। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सनती रोड से लेकर विशाखापट्टनम बंदरगाह और चेन्नई कोलकाता कौमी शाहरा के दरमियान राब्ता कायम करने में मददगार बनेगा। वहीं उन्होंने शैलनगर से कॉन्वेंट जंक्शन तक बनने वाली रोड का भी संगे बुनियाद रखा। ये 566 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी। वज़ीर आज़म ने बताया कि मुल्क में PLI जैसे प्रोजेक्टों से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वहीं लोगों की सहूलियात को पूरा करने के लिए सरकार तेजी से काम कर रही है। वज़ीर आज़म ने नई स्कीमों को खुद कफील भारत और तरक्की के लिए जरूरी बताया है। जरूरी बताया। ये योजनाएं इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ईज ऑफ लिविंग और आत्मनिर्भर भारत तक कई नए आयाम खोलेगी, विकास को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। मैं इसके लिए आंध्र प्रदेश के सभी निवासियों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। इसके साथ ही वजीर आजम ने तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की जदीदकारी का भी संगे बुनियाद रखा। इस स्टेशन की तरक्की के बाद यहां 75,000 मुसाफिरों को रोजाना बेहतर खिदमात और सहूलतें मिल सकेंगी। वहीं तकरीबन 6.65 MSCMD की सलाहियत वाली गेल की कुदरती गैस पाइपलाइन का भी संगे बुनियाद रखा गया। 745 किलोमीटर लंबी इस पाइपलाइन की तामीर कुल 2,650 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी। वजीर आजम ने श्रीकाकुलम गजपति कॉरिडोर के हिस्से के तौर पर 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बने NH 326A के पथपट्टनम ब्लॉक को कौम के नाम मानवन किया। उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया जब जद्दोजहद के दौर से गुजर रही है, तवानाई और सप्लाई चेंज का बुहरान मुमालिक को दरपेश है। ऐसे में भारत को पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। इसकी वजह भारत तेजी से तरक्की कर रहा है और मुहर्रमों के खास तौर पर तरक्की करना, जदीद सहूलियात और नौ तामीर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सबकी पहुंच को यकीनी बनाना है। हमारा विजन है समावेशी विकास का, इंक्लूसिव ग्रोथ का। हम कभी इसे लेकर दुविधा में नहीं फंसे।
कि हमें पोर्ट पर ध्यान देना है कि हाईवे पर। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को लेकर के नई अप्रोच अपनाई। हमने विकास के इंटीग्रेटेड व्यू को महत्व दिया। आज जिस इकोनॉमिक कॉरिडोर की नींव रखी गई है उसमें 6 लेन वाली सड़क का प्रावधान है। पोर्ट तक पहुंचने के लिए एक अलग सड़क भी बनाई जाएगी। गतिशक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज एक आला सतही मीटिंग में डेंगू और मुतअद्दी अमराज की सूरत हाल का जायजा लिया और इसकी रोकथाम की तदाबीर तेज करने की हिदायत दी। वज़ीर आला ने बताया कि डेंगू से तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जिले में डेडिकेटेड अस्पताल बनेंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू की रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस जरूरी है और घर घर स्क्रीनिंग कराई जाए। अस्पताल में आने वाले हर मरीज को बेड मिले, इसकी बाकायदा तिब्बी जांच हो। वज़ीर आला ने धान खरीद का जायजा भी लिया और कहा कि हर जिले में खाद दस्तयाब कराई जाए। वज़ीर आला ने बारिश के सबब भी फसल के नुकसान की भरपाई फौरी करने की भी हिदायत दी। उन्होंने प्रयागराज मेले के इनेकाद के लिए स्पेशल सेक्रेटरी माघ मेला और SP माघ मेले की फौरी तैनाती के लिए भी कहा। वज़ीर आला ने कहा कि मेलों त्योहारों पर बिजली की सप्लाई बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाई जाए। शहरी तरक्यात वज़ीर AK शर्मा ने आज लखनऊ में IMA, IMC, NHA, नर्सिंग होम, डॉक्टर्स और महकमे जाती अफसरान के साथ डेंगू पर काबू पाने के लिए वर्चुअल तरीके से तबादला ख्याल किया। इस मौके पर डेंगू से पैदा सूरत हाल को कैसे काबू में किया जाए, इस पर डॉक्टरों ने अपनी राय दी। शहरी तरक्यात वज़ीर ने बताया कि किस तरह से डॉक्टर महकमे जाती अफसर तालमेल करके डेंगू पर काबू पा सकते हैं, इस पर बातचीत हुई। डेंगू के नियंत्रण के लिए हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA के डॉक्टरों को, IAP इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिशियंस के डॉक्टरों को और IHA के डॉक्टरों को, NHA के डॉक्टरों को सबको इकट्ठा किया था। लगभग 233 डॉक्टर हमारे साथ वर्चुअल मीटिंग में जुड़े थे और लगभग उतने ही हमारे नगर विकास विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, सफाई से संबंधित या जिनकी जिम्मेदारी है वो लोग जुड़े थे। ऐसे लगभग 450 लोगों के साथ हमने डेंगू के नियंत्रण के लिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंस पर वर्चुअल मीटिंग किया है और उसमें डॉक्टरों के सहयोग से हम गलियों में, मोहल्लों में, सड़कों पे, ग्रामीण जो शहरी नगरीय क्षेत्र हैं उनमें कैसे हम नियंत्रण करें, इसकी हमारी काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई। कुछ ऐसे नगर जहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, उन नगरों की भी विशेष रूप से चर्चा हुई। वहाँ के डॉक्टरों ने भी उन नगरों के बारे में चर्चा किया। तो इस प्रकार हमने एक संयुक्त रणनीति बना करके कि डॉक्टर और प्रशासक दोनों एक साथ किस प्रकार काम करें तो कि डेंगू पे नियंत्रण हम पा। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हिदायत के बाद रियासत में महकमे सेहत ने डेंगू कंट्रोल के लिए तेजी से काम शुरू कर दिया है। गोरखपुर जिले में बिहार से डेंगू के इलाज के लिए आए एक मरीज ने जिले में तिब्बी खिदमात को देकर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। चीफ मेडिकल अफसर डॉक्टर आशुतोष दुबे ने बताया कि गोरखपुर में डेंगू मरीजों की तादाद अभी तक 200 है। इस वक्त 9 मरीज जिला अस्पताल में भर्ती हैं। डेंगू को काबू में करने के लिए महकमे सेहत और नगर निगम की जानिब से एंटी लार्वा दवा का छिड़काव और फॉगिंग कराई जा रही है। वर्तमान समय में हमारे 9 मरीज जो है हमारे जिला अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी लोगों का उपचार या तो घर में हो रहा है या स्वस्थ हो चुके हैं। और इसके अलावा जो है डेंगू के लगातार डेंगू पर नियंत्रण करने के लिए जो प्रभावी गतिविधियाँ होती हैं, जैसे लार्विसाइडल है, उसका नियमित रूप से नगर निगम की टीम और पंचायत विभाग की टीम कर रही है। फॉगिंग नगर निगम और उनकी टीमें कर रही हैं। इसके अलावा हमारे जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में लोगों को डेंगू से बचने के उपाय के बारे में जानकारियां दी जा रही हैं। सोर्स रिडक्शन की गतिविधियां सिखाई जा रही हैं और हमारी निगरानी समितियां जो है जगह जगह जा करके जहाँ पे बुखार की सूचना मिल रही है उन लोगों को पैरासीटामोल की टैबलेट और ORS
के पाउडर दे रही है, और अगर मरीज गंभीर होते हैं तो 108 से उनको जो है चिकित्सालय में भर्ती हो। जो मरीज अत्यंत गंभीर होते हैं, चिकित्सालय आने में असमर्थ होते हैं, उनके घर RRT टीम भेज करके उनका उपचार कराया जाता है। बाबा जी के हॉस्पिटल में हम पहले से भी 2 मरीज लेकर डेंगू पेशेंट आए थे, वो लोग भी दोनों ठीक हो गए। उसके बाद हम घर पे गए, हमको भी डेंगू हो गया। यहाँ पर हम आ करके खुद ही एडमिट हुए हैं। और हमारे यहाँ जो सरकारी जो हॉस्पिटल है वहाँ का स्थिति बहुत दयनीय है। वहाँ का स्थिति उत्तर प्रदेश बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, लेबर डिपार्ट, चाइल्ड लेबर एजुकेशन और आयुष्मान कार्ड की तकसीम के प्रोग्राम के जरिए चलाई जाने वाली मुख्तलिफ स्कीमों का इनेकाद किया गया। इस मौके पर रियासत के मेहनत और रोजगार वजीर अनिल राजभर मेहमान खुसूसी के तौर पर शामिल हुए। प्रोग्राम के दौरान वजीर मौसूफ ने मुस्तफदीन को चेक तकसीम किए और आयुष्मान कार्ड भी तकसीम किए गए। वजीर मेहनत ने कहा कि रियासती सरकार मेहनत कशों के लिए मुख्तलिफ स्कीमें चला रही है, जिसके तहत अब तक बड़ी तादाद में मजदूरों को स्कीमों का फायदा पहुंचाया गया है। उन्होंने बताया कि मजदूरों के बच्चों की तालीम के लिए भी सरकार संजीदा है, जिसके तहत आज उनको चेक तकसीम किए गए हैं। हम लोग शेल्टर हाउस बनाने के बारे में अभी सरकार विचार कर रही है। जो हमारे श्रमिकों के अड्डे हैं, जहां पर सुबह वो रोजगार तलाशने के लिए खड़े होते हैं, उन जगहों को चिन्हित करने का भी काम हम लोग कर रहे हैं। बहुत जल्द वहां उनकी सुविधाओं के लिए हम तमाम प्रकार के, जैसे टिन शेड लगाकर उनको छाया देने का काम, एक सामूहिक जो सामुदायिक शौचालय जैसी योजनाएं होती हैं, उनको मजदूरों के अड्डे हैं, वहाँ किस तरह से उनकी समस्या है, किन समस्याओं का वो सामना करते हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है, इस पर एक बड़ी योजना हम लोग बना रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये वक्फा। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, एनी टाइम एनीवेयर, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पे सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। 20 यूपी गर्ल्स NCC बटालियन के जरिए हिंदुस्तानी अफवाज पर लेक्चर प्रोग्राम लखनऊ कैंट में मुनक्किद किया गया, जिसमें NCC कैडेटों और आर्मी पब्लिक स्कूल के तलबा और तालिबात ने हिस्सा ली। UPSC के जरिए तहरीरी इम्तिहान, SSB और मेडिकल के बारे में तफसीली मालूमात कर्नल विनोद जोशी कमान अफसर ने दी। साल में होने वाले 2 बार तहरीरी इम्तिहान और तैयारी के गुर कैडेटों और तलबा को बताए गए। SSB में इंतखाब के लिए 3 माहिर अफसरान के जरिए टेस्ट लिए जाते हैं, जो शख्सियत, सलाहियत और क़यादत के औसाफ पर मबनी होते हैं। 12वीं पास ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और टेक्निकल ग्रेजुएट को 17 किस्म की कमीशन के बारे में बताया गया। दुनिया की तीसरी बड़ी अफवाज में करियर के लिए ज़्यादातर तलबा पुरजोश नजर आए। कर्नल विनोद जोशी ने बताया कि फौजी में खिदमत दुनिया सबसे ज़्यादा सुकून का करियर है। आइंदा इम्तिहानात में हिस्सा लेने के लिए तलबा और तालिबात ने हलफ लिया ताकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत तरक्की की जानिब तेजी से गामजन हो सके। You have to pay from, your parents will be paying from the nose. Huge amount. It required 10 lakh rupees for engineering, 20 lakh rupees for medical. I'm talking about the government colleges. NDA looks after your all the expenses. And once you are in IMA, Indian Military Academy, you will get the stipend pay also. सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कर्नल विनोद जोशी जी का, जो CO20 यूपी गर्ल्स बटालियन के हैं। उन्होंने आज बहुत ही सजग तरीके से हमें समझाया और बताया कि किस तरह हम खुद को तैयार कर सकते हैं डिफेंस फोर्सेस के लिए, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो। किस तरह से हम उसका एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, साथ ही साथ किस तरह से हम अपने देश को बेहतर बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। उन्होंने बहुत ही सही तरीके से समझाया कि कैसे हमें क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे खुद को बेहतर बनाने के लिए, इस देश के लिए, व खुद इन सर्विसेज में जाकर अपने देश को और बेहतर बनाने के लिए।
इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कल से सह रोज़ा 7वीं आइडियल विलेज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। ये कॉन्फ्रेंस व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन, पैन आईआईटी एलुमनी, साइंस फॉर सोसाइटी, फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन फिजिशियन एसोसिएशन फिक्की और ARDO के ताउन से मुनक़िद की गई है। ये कॉन्फ्रेंस पहली मरतबा भारत में मुनक़िद की जा रही है। रियासत के वज़ीर ज़राअत सूर्य प्रताप शाही ने आइडियल विलेज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। इस मौके पर गाँव की तरक्की से जुड़ी नुमाइश भी लगाई गई। प्रोग्राम में वज़ीर ज़राअत ने सरकार के जरिए देही तरक्यात के लिए किए जा रहे कामों के बारे में लोगों को मालूमात दी। उन्होंने कहा कि गैर मुकीम हिंदुस्तानियों की जानिब से ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की जा रही है। इससे यकीनी तौर पर देही तरक्यात में काफ़ी मदद मिलेगी। देखिए, आदर्श गांव की संकल्पना के साथ अस्थायी और टिकाऊ ग्रामीण विकास हो सके और अनवरत चलता रहे, उस पर जो है वो हमारे प्रवासी भारतीयों का एक बहुत बड़ा सम्मेलन यहाँ पर आयोजित हुआ है और उन लोगों ने विगत 6 वर्षों से अनेक मुद्दों पर जो सतत विकास के लिए आवश्यक हैं उन पर उन्होंने चर्चा किया है। उसके निष्कर्ष के साथ एक कैसे इंटीग्रेटेड ग्रामीण विकास हो सके, उस दृष्टि से वो उनके कुछ सुझाव होंगे। राज्य सरकार उनके सुझावों का स्वागत करेगी। स्वागत के साथ साथ उनके सहयोग से गांव को विकसित करने का काम भी करेगी। मदारिस सर्वे के बाद रियासत में तकरीबन 8,000 से ज़्यादा मदरसे गैर तस्लीम शुदा पाए गए। 15 नवंबर के बाद इन मदारिस के मुस्तकबिल का फैसला किया जाएगा। ये बात उत्तर प्रदेश के वक्फ और अक़लियती उमूर के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने कही। बरेली पहुंचे रियासत के वज़ीर धर्मपाल सिंह ने ज़िले के आला अफसरान के साथ मीटिंग की और गौशाला में गायों के रखरखाव के लिए हिदायत दी। मीटिंग के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 ज़िले के सर्वे की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। रिपोर्ट आने के बाद गैर तस्लीम शुदा मदारिस का फैसला किया जाएगा। वहीं उन्होंने मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की लीडर डिम्पल यादव के इंतखाब लड़ने पर कहा कि समाजवादी पार्टी उनके घर की पार्टी है, इसलिए उन्हें टिकट दिया गया। बीजेपी जमहूरी पार्टी, इसलिए जमहूरी तरीके से टिकट का फैसला लिया जाएगा। पूरी तैयारी है और हम चुनाव को पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं लगभग। और जैसे ही आरक्षण की घोषणा होगी और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी स्थानीय निकाय चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीतेगी। प्रजातंत्र में चुनाव तो सब लड़ते ही हैं। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपनी रणनीति बनाने का हिस्सा किया, वो डिम्पल यादव क्योंकि समाजवादी पार्टी उनके परिवार की पार्टी है, उन्होंने टिकट उन्हें दिया तो वो अच्छा ही काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक पार्टी है, प्रजातांत्रिक ढंग से वहाँ कैंडिडेट भी उतारा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से लोकसभा चुनाव जीतने का प्रयास करके चुनाव जीतेगी। लगभग 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। अभी 15 जिलों की सूचना जिलाधिकारियों के द्वारा आने को शेष है। जैसी ही सूचना आ जाएगी 15 नवंबर तक, इसके बाद की कार्रवाई। भदोही जिला इंतजामिया ने साबिक रुकन असेंबली विजय मिश्रा और उनके करीबियों पर कार्रवाई की। जिला मजिस्ट्रेट भदोही के हुक्म पर पुलिस ने साबिक रुकन असेंबली विजय मिश्रा के रिश्तेदारों के नाम से दर्ज 10 करोड़ 65 लाख रुपए की कीमत की इमलाक को कुर्क किया है। पुलिस के जरिए दी गई मालूमात के मुताबिक जेल में बंद साबिक रुकन असेंबली विजय मिश्रा ने गैर कानूनी कामों से हासिल रकम से रिश्तेदारों के नाम से अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए असल कीमत से बहुत कम कीमत पर जमीन की रजिस्ट्री कराई थी ताकि अपने ब्लैक मनी को वाइट किया जा सके। प्रयागराज जिले के मेजा तहसील के तहत मौजा चांद में ये जमीन है जिसको गैंगस्टर एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट भदोही के हुक्म पर पुलिस ने कुर्क किया। इस जमीन की हदबंदी करते हुए कार्रवाई से मुतालिक बोर्ड भी लगाया गया है। देखिए, शासन स्तर से जो चिन्हित माफिया हैं उनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। उस कार्रवाई के अंतर्गत विजय मिश्र के जो इन्होंने अपने परिजनों के नाम, अपने परिवारिक जनों के नाम अपराध से अर्जित संपत्ति से इन्होंने थाना जनपद प्रयागराज के मेजा तहसील क्षेत्र में 23 बीघे जमीन थी, जिसको जिलाधिकारी महोदय जनपद भदोही के आदेशानुसार वो गैंगस्टर एक्ट के तहत उस संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ 65 लाख 75 हज़ार है। जिस पर कल
जनपद भदोही और जनपद प्रयागराज की पुलिस, संयुक्त पुलिस और तहसीलदार वहाँ के, इन्होंने मौके पर जाकर के वहाँ पर उस संपत्ति को अटैच करने का बोर्ड भी लगाया है, जिससे वो संपत्ति ना तो कोई व्यक्ति अभी खरीद सके जब तक कि उस पर कोई निर्णय न हो और ना उसको बेचा जा सके। शाहजहांपुर के मेडिकल कॉलेज में MBBS तलबा के जरिए सालाना खेलकूद और सकाफती प्रोग्राम द सेलिब्रेशन का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में रियासत के वज़ीर मालियात और पार्लिमानी मुनीर सुरेश खन्ना ने फाते तलबा को इनामात तकसीम किए। इस मौके पर उन्होंने महकमे सेहत की जानिब से लगाए गए हेल्थ ATM का भी इफ्तिताह किया। वज़ीर मालियात ने कहा कि तालीम के साथ साथ कसरत बच्चों की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बच्चों से कहा कि उन्हें अपने मुल्क पर फ़ख्र होना चाहिए, जिसकी सकाफत आज पूरी दुनिया अपना रही है। उन्होंने कहा कि ज़िले में सभी किस्म की जांचों का फ़ायदा हर शख्स को मिल सके, इसके लिए देही इलाकों में भी हेल्थ ATM लगाए जाएंगे। घंटों की पढ़ाई होती है, सबसे ज़्यादा व्यस्त लोग रहते हैं पढ़ने वाले डॉक्टर। उनके लिए ये 3 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक जो उत्सव या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या कल्चरल और स्पोर्ट्स का जो कार्यक्रम रखा, ये बहुत उपयोगी है और इससे काम करने में एक रुचि बढ़ती है, क्योंकि एक सी लाइफ लीड करते 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 कभी कभी बोरियत होती है। इसलिए ये इस प्रकार के कार्यक्रम जो कार्य क्षमता को भी बढ़ाते हैं और रुचि को भी। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सनत का सबसे बड़ा स्टैंड अर्बन शोकेस इलेक्रामा 2023 इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में 18 से 22 फरवरी 2023 तक मुनक्किद किया जा रहा है। इस सिलसिले में लखनऊ में एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें इंडियन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के आंध्र प्रदेश बिजली शोबे के अफसरान के साथ एक इंटरेक्टिव सेशन की मेज़बानी की। इलेक्रामा 2023 के सदर जितेंद्र अग्रवाल ने कहा कि इलेक्रामा का 15वां इनेकाद खासतौर से मुख्तलिफ शोबों में नए ख्यालात और मुस्तकबिल में अपनाई जाने वाली तकनीक पर मरकूज होगा। उन्होंने कहा कि सनत की तरक्की और कामयाबी के लिए कुछ इलाकों में स्टार्टअप और नए कारोबार समेत मुस्तकबिल में वसी तिजारती मौक़े मौजूद है, जहाँ बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की जा रही है। इस बार ये 2023 में इंडिया एक्सपो मार्ट ग्रेटर नोएडा में है 18 से 22 फरवरी। दुनिया में बिजली से संबंधित जनरेशन हो, ट्रांसमिशन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसके सारे उपकरण का और जितने भी प्रकार के बिजली से रिलेटेड काम होते हैं इस एग्जीबिशन में हम शोकेस करते हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी एग्जीबिशन है बिजली के यंत्रों की और ये 2023 में 18 फरवरी से 22 फरवरी में होगी। हरियाणा, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ, बुलंदशहर और हापुड़ तक फैले जनीन की जिनसी जांच कराने वाले शातिर गैंग का हापुड़ में पर्दाफाश हुआ। हरियाणा पुलिस ने हापुड़ के मकामी पुलिस और महकमे सेहत के साथ मिलकर मुश्तरका कार्रवाई में जनीन जिनसी जांच कराने वाले 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक खातून भी शामिल है। पकड़े गए सभी मुलजिम अलग अलग मकामात पर रुपए लेकर ये जाँच कराते थे। मुलजिमों के पास से 10,000 नकदी भी बरामद हुई है। जनीन जिनसी जाँच की तस्दीक करने के लिए महकमे सेहत की टीम ने अफसरान से राब्ता कायम किया और 2 डॉक्टरों की क़यादत में एक टीम तश्कील दी गई, जिसमें 2 ख़वातीन को तैयार किया गया, जिसके बाद आगे हुई कार्रवाई में इस गैंग का खुलासा हुआ। फिलहाल पुलिस ने सभी कसूरवारों को हिरासत में ले लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये है कि हरियाणा की कुछ महिलाएं अपना लिंग परीक्षण हेतु हापुड़ में एकत्रित हुई थी और यहाँ पर इनको गाड़ी के द्वारा बुलंदशहर ज़िले में ले जाया गया था। वहाँ पर जगह भी हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया कि वहाँ बुलंदशहर के ग्राम बटोना में इसका लिंग परीक्षण की जांच कराई गई थी। जब गए तो वो आदमी मशीन लेके भाग चुका था, लेकिन जो इनके दलाल थे उनको पकड़ लिया गया और इनके खिलाफ हमारे द्वारा FIR दर्ज कराई जाए।
नेशनल जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी ने नई दिल्ली और स्टेट जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी लखनऊ के इश्तराक से आज रायबरेली के दीवानी अदालत अहाते में लोक अदालत का एहतमाम किया। प्रोग्राम का इफ्तिताह जिला कानूनी खिदमत अथॉरिटी के सदर अब्दुल शाहिद ने किया। इफ्तिताही इजलास को खिताब करते हुए उन्होंने लोक अदालत की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि अवाम को अपने खिदमात की तस्वीर का ये मजबूत प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर निपटाए गए मामलात की अच्छी बात यह है कि इन मामलों की सुनवाई बाद में कहीं और नहीं की जा सकती। एक बार मामले हल होने के बाद वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। कौमी लोक अदालत के जरिए सुलह समझौते की बुनियाद पर मुकदमात का तस्फिया किया जाता है। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे भारतवर्ष में किया जा रहा है, जिसके पैटर्न इन चीफ माननीय मुख्य न्यायाधीश माननीय सर्वोच्च न्यायालय हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्य न्यायाधीश इसके पैटर्न इन चीफ हैं। उनके तत्वाधान में पूरे प्रदेश में और पूरे देश में आयोजन किया जा रहा है। ये रायबरेली के लिए अत्यंत गौरव की बात है कि लगातार हमारा प्रदर्शन अच्छा हो रहा है। इसमें जो बैंक के समझौते के मुकदमे हैं, जिन लोगों ने लोन ले लिया हुआ है, उनके सुलह समझौते से वाद का निस्तारण किया जाता है। चेक बाउंस के जो केसेस हैं उसमें सुलह समझौते से निस्तारण किया जाता है। परिवार के जो भी वाद और विवाद हैं पति पत्नी के मध्य में, उनका निस्तारण किया जाता है। इसी के साथ खबरें खत्म हुई। इजाजत दीजिए। आदाब।